तो देखिए, तमाम तस्वीरें जो देख रहे हैं आप यूक्रेन और रूस के बीच, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये युद्ध कहां तक जाएगा और इसका अंत क्या है, क्योंकि लगातार दोनों देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लगातार दोनों देश अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि एटॉमिक वॉर हो सकता है। क्या कुछ इसके मायने हैं, आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा, पूरी रिपोर्ट देखिए। तबाही की ये तस्वीरें सिर्फ एक ट्रेलर भर हैं। जंग नहीं थमी तो हालात वो होंगे जिसके जिक्र से भी मानवता कांप जाती है। पूरे 77 साल बाद दुनिया एक बार फिर एटॉमिक वॉर के मुहाने पर बैठी है। पुतिन एटम बम का सायरन बजा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस की नॉर्दर्न और प्रशांत पैसिफिक बेड़े की सामरिक मिसाइल कमांड को अलर्ट पर रखा गया है। रूस के परमाणु वॉर का ब्लूप्रिंट क्या है, इसे जानने से पहले आपको न्यूक्लियर ट्रॉइड के बारे में बताते हैं। दरअसल किसी देश के जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की ताकत को ही न्यूक्लियर ट्रॉइड कहते हैं। इसमें जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक परमाणु मिसाइलों के साथ परमाणु मिसाइल से लैस पनडुब्बियां शामिल होती हैं। न्यूक्लियर ट्रॉइड में परमाणु बम से हमला करने वाले स्ट्रैटेजिक बॉम्बर शामिल होते हैं। न्यूक्लियर ट्राइड से संपन्न देशों के पास दुश्मन पर तुरंत परमाणु हमला करने की क्षमता होती है। अभी चीन, भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर ट्राइड की ताकत है। रूस की मीडिया के मुताबिक रूसी न्यूक्लियर ट्राइड ने तो वॉर ड्रिल शुरू भी कर दी है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है। एटॉमिक कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स बेहद खतरनाक दस्ते में से एक है। ये फोर्स परमाणु हथियारों और मिसाइलों से लैस है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ दे रहे बेलारूस में न्यूक्लियर कमांड की तैनाती की खबरें हैं। मतलब परमाणु हथियार तो रूस के होंगे, मगर लॉन्चिंग के लिए बेलारूस की धरती का इस्तेमाल हो सकता है। परमाणु युद्ध की आशंकाओं के मद्देनजर अमेरिका ने भी अपनी स्ट्रैटेजिक कमांड यूनिट को अलर्ट कर दिया है। यानी परमाणु संपन्न दो महाशक्तियां अब आमने सामने हैं। महाविनाश के परमाणु हथियारों की बात करें तो पहले नंबर पर रूस का नाम है, जिसके पास 6257 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जिसके पास करीब 5600 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। रूस की न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स में शामिल परमाणु मिसाइलें और बम तभी हमला करेंगे जब उसे लॉन्च ऑर्डर मिलेगा, लेकिन इसे एक्टिव मोड में डालकर ही रूस ने दुनिया को हिला दिया है। परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल ताकत के मामले में रूस ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के पास रूस की उन परमाणु मिसाइलों का तोड़ नहीं है जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। जब परमाणु बम गिरता है तो क्या होता है, ये दुनिया 1945 में जापान और नागासाकी में देख चुकी है। वो बम कम ताकत के थे, लेकिन उनकी तासीर आज भी महसूस की जाती है। सोचिए, जब उनसे कहीं खतरनाक बम गिरेंगे तो दुनिया का क्या होगा। टीम न्यूज नेशन।
तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। ऐसे में आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आने वाले समय में यूक्रेन पर रूस किस तरीके से और हमले कर सकता है और ये समय कितना भारी है यूक्रेन के लिए। ज्यादा बातचीत करने के लिए और स्थिति को समझने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ गए हैं। जी, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेबी जैनी सर जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीके खन्ना सर जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जैनी सर, आप ही के पास आते हुए, कहा यह जा रहा है अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा पेचीदा हैं। क्या मायने इसके, कैसे देखा जाए इसे? लगता तो है ऐसा खुशबू जी, लेकिन होने वाला नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, ये वेपन्स ऑफ डिटेरेंस होते हैं। ये इस्तेमाल के लिए नहीं होते हैं, ये दिखावे के लिए होते हैं, डराने के लिए होते हैं, घबराने के लिए होते हैं, दूसरे को गड़बड़ाने के लिए होते हैं कि भाई आप मान जाओ, बांट जाओ, नहीं तो फिर हम ये बम फोड़ देंगे, एटॉमिक वॉर आपके ऊपर में लगा देंगे। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है इसका, कि विश्व में कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं 1947 के बाद। जी, आप देखेंगे कि 1960 के दशक में क्यूबा का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद में और कई क्राइसिस हो चुके हैं, जबकि के दो न्यूक्लियर पावर बिल्कुल आज की स्थिति में जैसा है यूक्रेन में, उस स्थिति में आमने सामने मिसाइल्स आ गए थे, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी वो न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगी, लेकिन ये डिटेरेंस होता है, वॉर ऑफ वर्ड्स होता है। एक किस्म से फोबिया इसका क्रिएट किया जाता है ताकि दूसरी साइड जो है वो मेरी साइड का कहना मान ले। ठीक है सर। प्यूटिन क्या मांग रहे हैं? प्यूटिन यही चाहते हैं कि भाई यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल ना हो। अब मेरा मानना है कि वैसे भी यूक्रेन का नेटो में शामिल होना नहीं बनता, क्योंकि एक बेसिक टर्म ऑफ रेफरेंस है, एक बेसिक कंडीशन है कि नेटो में शामिल होने के लिए आपकी सरजमीं पे कोई क्राइसिस नहीं होना चाहिए, कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। आप देखिए यूक्रेन में ऑलरेडी लड़ाई लगी हुई है। तो डोनेट्स वाले अपनी पीपल्स रिपब्लिक बना लिया, लुहांस वालों ने अपना पीपल्स रिपब्लिक बना लिया। अंदरूनी उनके यहाँ जो क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से वो वैसे ही नहीं नेटो में शामिल होने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जैनी सर आपने कही है, यहीं से आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर बीके खन्ना सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप कहा यह जा रहा था कि इसमें नागरिकों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बिल्डिंग्स हो या फिर जहां पर भी मौका मिल रहा है मिसाइलें गिर रही हैं, नागरिकों की भी जान जा रही है। मतलब अब यह युद्ध इस मुहाने पर है सर, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब आम लोग भी इसमें जबरदस्त तरीके से मारे जाएंगे। ये दो मेजर जो है टाउन्स है वहां पर, एक तो जो कीव और खार्किव, दोनों के ऊपर जो है हमला किया जा रहा है मिसाइल से, और वो जो है रिहायशी एरिया के अंदर है, वहां पर तो सैनिक थोड़ा बैठते हैं, वहां पर तो जो है आमतौर पर सिविलियन ही है वहां पर। तो ये कहना कि मतलब जो है सिविलियन को हम टारगेट नहीं कर रहे, तो ये किसको टारगेट कर रहे हैं अगर वो जो है रिहायशी इलाकों के अंदर जो है बम्बार्डमेंट हो रही है, जैसा कि तस्वीरों के अंदर आ रहा है। मेरा ख्याल ये जो है सिर्फ अपने लोकल वहां पर जो रशिया के अंदर भी काफी इस टाइम के अंदर हैं लोग जो चाहते हैं कि बाढ़ ना हो, ये उनके कंजम्पशन के लिए बेसिकली, बट अदरवाइज ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। चलिए सर, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप दोनों, लगातार हमारे साथ बने रहिए। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है जो एक एक तस्वीर सामने आ रही है। मतलब साफ है कि अब ये युद्ध उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां पर